नथुपुरा और डीसीएम कॉलोनी का पदयात्रा अपने पार्टी के साथियों के साथ कर रहे हैं। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। सड़क बिल्कुल चलने लायक नहीं है। नालियाँ बिल्कुल सड़क पे बह रही है। इंसान किस तरह से यहाँ रहता है, मुझे लगता है कि वाकई अगर कहीं भगवान है तो वो बुराड़ी में रहते हैं। अगर भगवान नहीं होते तो काश जो स्थिति है यहाँ की, जिस स्थिति में लोग रह रहे हैं, शायद जीवित नहीं रहते। इतना पॉल्यूशन है, इतना तरह की समस्याएं हैं, रोगों का भरमार है। हॉस्पिटल नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक हॉस्पिटल यहाँ है भी तो वो केवल ओपीडी है। जो भी अगर आप चिकित्सा के लिए वहाँ जाएंगे तो आपको केवल रेफर करेगा। उसके पास ना तो अल्ट्रासाउंड है, ना तो एक्सरे है, कुछ भी नहीं कर पाता। एमआरआई वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो नहीं हो पाता। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार दिल्ली में बनी और मुझे अवसर मिला तो दिल्ली में जो बुराड़ी अस्पताल है, अभी बुराड़ी अस्पताल लोग जानते हैं, उसका नामकरण भी होगा और एक अच्छे अस्पतालों के रूप में विकसित होगा। सर जी, आप जिस जोहड़ पर खड़े हैं ये वर्षों से बदहाल है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे यहाँ की जनता को यदि आपको मौका मिलता है? मैं जिस जोड़ पे अभी खड़ा हूँ, क्योंकि मैं पिछले चुनाव में भी चुनाव लड़ा था, मेरा चुनाव चिन्ह तीर था, इस बार भी तीर है। क्योंकि अलायंस है यहाँ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का। अगर कोई भी व्यक्ति तीर को बटन दबाता है तो वो सीधा नरेंद्र मोदी जी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जाता है और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाने में सहायक सिद्ध होता है। मैं अभी जिस जोड़ पे खड़ा हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ मैं 8-9 वर्षों से लगातार आ रहा हूँ। आज से पूर्व यहाँ के प्रधान हुआ करते थे मनोज जी। मैं एक बार इधर आया था, एक बच्चे इस झोड़ में गिर गए थे और उनकी प्राण चली गई थी। दूसरे बार जब आया तो एक जानवर फंसा हुआ था, गौ माता फंसी हुई थी और 10 लोग लगे हुए थे, लेकिन गौ माता बाहर नहीं आ पा रही थी। हमने भी उसमें अपना योगदान दिया। किसी तरह से रस्से से बांधकर खींचकर बाहर निकाला गया। मैंने उस समय के जो यहाँ के RWA प्रधान थे मनोज जी को मैंने कहा कि हम बिहार सरकार के निधि से या अपने सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग से इस झोड़ का पुनर्द्वार करना चाहते हैं, इस झोड़ को बनाना चाहते हैं। मनोज जी कहीं आज भी होंगे, अभी उनके घर के पास गए थे, शायद दिल्ली से बाहर हैं, अभी उनको साथ रखता। मैंने सब कुछ तैयारी करके आ ली तो उन्होंने जैसे ही आया उन्होंने कहा कि विधायक जी बहुत नाराज़ हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जेडीयू वाले लोग कैसे करेंगे इस काम को, ये तो सरकार का काम है, उनको एनओसी कैसे मिलेगा, वो हम उन पर तो ये करेंगे वो करेंगे, मुकदमा करेंगे। अल्टीमेटली जो है ये झोड़ आज तक नहीं बना। जो स्थिति में था, कम से कम पहले थोड़ा बहुत बाउंड्री वाल भी था, आज बाउंड्री वाल भी नहीं है। स्थिति में है, कचरों का ढेर है, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू का भंडार है। यहाँ बॉर्डर नहीं होता, ऐसा नहीं कि यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये आसपास में ही रहेगा। यहाँ से जब चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू के जब कीड़े उड़ते हैं तो पूरे बुराड़ी में फैल जाते हैं, पूरे बुराड़ी के लोग इससे ग्रसित होते हैं। ये बहुत दुखद बात है। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर एनडीए की सरकार आई, भाजपा ने यहाँ सरकार बनाया, तो हम लोग इस झोड़ का पहले चरण में ही जीर्णोद्धार करेंगे और इस झोड़ में एक सुंदर सा छठ घाट बनाने की मेरी मनोकामना है। छठी मैया शायद मेरी मनोकामना पूरी करेंगे। इस झोड़ को मैं एक सुंदर सा छठ घाट के साथ साथ एक पार्क विकसित करूंगा, ताकि यहाँ के लोगों को संध्या समय और सुबह के समय, मॉर्निंग समय में स्वास्थ्य लाभ लेने में उपयोगी सिद्ध। स्थानीय लोगों को कितना सहयोग मिल रहा है डीसीएम कॉलोनी में आप आए? मुझे तो
इतना सहयोग मिल रहा है स्थानीय लोगों का, और जिस तरह लोगों का रुझान है, मुझे लगता है कि अगर ईवीएम मेरे साथ होता तो आज ईवीएम पर दबाने के लिए कंपटीशन हो जाता और मार भी हो जाता। लोगों में बहुत ज़बरदस्त रुझान है, लोग बहुत त्रस्त हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं। अब इनको समय का इंतज़ार है। जैसे ही समय आएगा परिवर्तन सुनिश्चित है। दिल्ली में ही नहीं, बुराड़ी में ही नहीं, पूरे दिल्ली में इस बार इनकी सरकार बदलेगी और एनडीए की सरकार बनेगी। ठीक ठीक।